हो क्या बात है। जहाज रोक दे सौदागर मत छेड़ वीरे वीरानी तू वीरानी नहीं है पति वीरानी हूँ बल्कि अपनी हो गई है। हाथ मत लगा मुझे। तेरी बोली जी करता है तेरी बोली को तुझे दिल में बसा लूं, पर क्या करूं वो कंप्यूटर मेरे पास नहीं है। अच्छा। अब क्या कहिए जरा। जहाज रोक दे सौदागर मत छेड़ वीर वीरानी रे चौधरी साहब शब्द देखिएगा। ए जीवन भर आनंद लूटिए बन के मेरी सेठानी रे। जीवन भर आनंद लूटिए बन के मेरी सेठानी रे। जहाज रोक दे सौदागर मत छेड़ वीर वीरानी। जीवन भर आनंद लूटिए बन के मेरी सेठानी। मैं नहीं बनूंगी। जीवन भर आनंद लूटिए बन के मेरी सेठानी। तू भाई में एरे तू भाई में बाण बराबर धर्म निभाना चाहिए। धर्म बने छोड़ दे। धर्म बने प्यासे मानस ने पानी पियाना चाहिए। पर लिया एर पर तिरिया और पर धन की ढबे कति लखाना चाहिए। बार बार ना मिले जवानी तने। बार बार ना मिले जवानी इसका फायदा उठाना चाहिए। बार बार ना मिले जवानी इसका फायदा उठाना चाहिए। एरा पतिव्रता का एक पति कहे पतिव्रता का एक पति कहे ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञान ध्यान तज ज्ञान ध्यान तज ज्ञान ध्यान तज आज प्रेम की लिख दे अमर कहानी। ज्ञान ध्यान तज आज प्रेम की लिख दे अमर कहानी। ज्ञान ध्यान तज आज प्रेम की लिख दे अमर कहानी। ज्ञान ध्यान तज आज प्रेम की लिख दे अमर कहानी। ना जा 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 जा। मैं एक पतिव्रता नार और पतिव्रता नार को कोई इंसान अगर गलत निगाह से देखता है तो वो मर जाता है। तेरे तो कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक के बड्डे बड्डे। अगर तू मोहब्बत कर लेगी और मोहब्बत करके मर भी गया तो जन्नत नसीब होगी पगली। मिला ले हाथ। जन्नत तना कीड़े खाएंगे, कीड़ा का कुंड में पड़ेगा तू न। चाहे मने सांप खइयो पर एक बात तना क्योरा खाएगा क्योरा। कोई बात नहीं खा ले। सुन ले हेर कीड़े पड़ियो कीड़े
कीड़े पड़ियो लज मारे ना, फायदा सीना जोरी में। कीड़े पड़ो चाहे स्वर्ग मिलो, अच्छा कीड़े पड़ो चाहे स्वर्ग मिलो, नरक मिले। बंध गया प्रेम की डोरी में। सत्यानाश हुआ रावण का सीता जी की चोरी में। अच्छा, रावण जो सीता को हर के ले गया था, हाँ, उसका भी नाश होया, मर गया वो भी। पर मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। और बात अच्छी लगे तो ताली बजा के आशीर्वाद देना हो के कहियो। एरे सत्यानाश हुआ रावण का सीता जी की चोरी में। मन मंदिर में, मन मंदिर में, मन मंदिर में बसी हूर, तन कर लूं बंद तिजोरी में। मन मंदिर में बसी हूर, तन कर लूं बंद तिजोरी में। अरे बड़ा बिजली भटियारी पे, बड़ा बिजली भटियारी पे डूब गई मर जानी। एकली 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 रही है महला में, तेरा कोई ना दौर जिठानी। एकली रही है महला में, तेरा कोई ना दौर जिठानी। अच्छा जी, बोल बोल कहूँ? हाँ। मैं पागल प्रेमी आवारा, तेरी मोहब्बत का माया। मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। ओ तुझे पहचान लिया रे, अच्छा अपना तुझे मान लिया रे। जा डूब गए। नु कह रहा मैं पागल प्रेमी आवारा। और ये दिल तेरी मोहब्बत का मारा। देख मैं एक दुखिया, इसे कड़वे बोलना बोले, इसे कड़वे कड़वे बोल मत बोले, कड़वे कड़वे बोल मत बोले। परदेसी बदनाम हो जाएगा, कड़वे कड़वे बोल मत बोले। तेरे सारे मेरा काम हो जाएगा, इसे कड़वे मती बोले। देखिए सौदागर जी, मैं एक पहले से दुखिया हूँ और आप मुझे और विपदा में ना डालें। और रूपवान स्त्री, मैंने तेरा दुख ही तो दूर करना है। मैं और- दुखी ठीक हूँ एक बात और समझ ले, जी। जेवर में हाँ और ये आगे क्या पड़ता है, रऊपुरा में, हाँ जेवर में, रऊपुरा में, जहांगीरपुर में, गोपालगढ़ में, इनमें चाहे कोई पाकिस्तान की दुखिया आ जाओ, हम उसे सुखिया कर देते हैं। अच्छा हम पे ऐसी अफीम की दवाई है वाह, जो अभी हमने तुझे नहीं पिलाई है। कैमरा लग रहा है भीम। कोई दिक्कत नहीं, कैमरे वाले को भी अफीम पिला देंगे। अच्छा हाँ, ये तो महाराज है कैमरे वाला। अब कहे सुनिए,
दुखिया रहा, मैं दुखिया विपदा की मारी, घनी सताव मत ना। प्रेम की गंगा बही जहाज में, जा जा। प्रेम की गंगा बही जहाज में, इब शर्मा बे मत ना। हट बेईमान सती औरत ने, हट बेईमान सती औरत के, हाथ लगावे मत ना। चुप। ए चुप। क्या कह रही है? बेईमान, बेईमान, लुच्चा, गुंडा, बदमाश, आराम खोर। सब कुछ कह ले पर प्यार ते कह ले पगली। अब क्या कहियो जरा, अब क्या कहियो? एर हट बेईमान, हट बेईमान, हट बेईमान सती औरत के, हाथ लगावे मत ना। मैं सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा दिलदार तेरा, बेईमान बतावे मत ना। मैं सच्चा दिलदार तेरा, बेईमान बतावे मत ना। एरे घोर नरक में ले जागी रे, घोर नरक में ले जागी, नादान तेरी नादानी। मुर्गाई सी, मुर्गाई सी, मुर्गाई सी चाल चले जनू इंदर की इंद्राणी। मुर्गाई सी चाल चले जनू इंदर की इंद्राणी। भैया जी, ओ भैया, मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्या कहा? भाई मेरे, भैया कह रही है, सैया कह रही है? भाई कहूँ राखी बांध दू तेरे लिए। राखी नहीं बंधवानी, कड़ावा बंधवाना है। सर तेरी मांग में सिंदूर भरना है, सेठानी बनानी है। तो फांसी गाल दू तेरे। भले ही फांसी गाल दे तेरे हाथ पे, तो फांसी लगा के भी मैंने फायदो मिलेगा। फायदो मिलेगा? हाँ। देखिए, मैं विपदा की मारी बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत कीजिए। अपनी बात रख, जवाब दूंगा। सुनिए, तेरे सतवंती कहाँ, सतवंती क्या खाल करो मैं, दो बच्चों की माता। रुको भाई नक्काड़े वाले, क्या कहा? सतवंती का ख्याल करो मैं, दो बच्चों की माता। यानी कि तेरे दो बालक हैं। छोटी छोटी बच्ची है मेरी। तेरे दो बालक हैं। हाँ। पगली, हमारे जेबर और रऊपुरा में तो 4 बच्चों वाली भी चल जाती है। अच्छा, वो सीमाड़ा ही आ रही है के? मतलब नाम नहीं लेना, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ। फिर कलाकारी क्या रहेगी? इशारा करना। हमारे जेवर में तो कसम से 4 बच्चों वाली हाईलाइट हो जाती है देश की मीडिया में। मुझे नहीं तो तू भले ही 2 बच्चों की माता है, हाँ। पर फिर भी कहने का मतलब ये है, कबूल। आगे मैं कह नहीं सकता, तू समझ ले, समझदार है। मैं नहीं बनना चाहती कुछ भी, मतलब काम चलेगा। सतवंती का ख्याल करो मैं, दो बच्चों की माता। शकुंतला मिलगी बन में, शकुंतला मिलगी बन में, दुष्यंत जोड़ रहा नाता। इकली हिरनी फंसी जाल में, रूठा भाग विधाता। जलने वालों रोज जलो, नरदेव सभा में गाता। जलने वाले रोज जलो, नरदेव सभा में गाता। एरा धर्मराज के घर एक दिन हो, धर्मराज के घर एक
लाइन अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। अब के कहियो क्या कहा था? एरा धर्मराज घरे छठा एक दिन, धर्मराज के घर एक दिन छठा दूध और पानी। जो सुथरे गावनिया उनकी, हाँ। जो सुथरे गावनिया उनकी दुनिया हुई दीवानी। जो सुथरे गावनिया उनकी दुनिया हुई दीवानी। एरा जहाज रोक दे सौदागर मत छेड़े वीर वीरानी। मौज लूटिए रंग महला में बन के मेरी सेठानी। मेरा जीवन भर आनंद लूटिए बन के मेरी सेठानी। आज ये मैं क्या देख रहा हूं? आज से पहले जीवन में नहीं देखा कि हमारी मां कुंती कर्ण से मिलने के लिए आई हो, लेकिन आज इस युद्ध क्षेत्र के मैदान में मेरे दुश्मन कर्ण की लाश के ऊपर पड़ी पड़ी रो रही हो। हे मेरी मां, आखिर इस युद्ध क्षेत्र के मैदान में तुम्हारे यहां पर आने का कारण नहीं समझ पाया, और क्यों आई हो, और क्यों मेरे दुश्मन की लाश के ऊपर पड़कर के रो रही हो? जवाब दीजिए। हे बेटे धर्म, हाँ, तुमने सही कहा कि रणभूमि के अंदर औरत का कोई काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन आज ये महारानी कुंती आई है तो एक लाश के ऊपर बैठकर रो रही है। लेकिन क्यों? इस बात का भेद जानना चाहते हो धर्म? हाँ, तो सवाल करो, जवाब मैं तुम्हें दूंगी धर्म। सुनिए मेरी बात। कहिए। तू ते देख करण की लाश ओ क्यों रोई माता, बात बता दे क्या ख्याल की। तुम्हारा हो गया सत्यानाश हो मत पूछे बेटा लाशियों मेरे लाल की। देख करण की लाश हो ओ क्यों रोई माता, बात बता दे क्या ख्याल की। हे माता जी तेरे चेहरे पे, हे माता जी तेरे चेहरे पे छाई घनी उदासी क्यों। चोरी 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 रणभूमि में चोरी चोरी निगाह बचा के रणभूमि में आई क्यों। मारे दुश्मन की लाश देख के बरकोली डकराई क्यों। और कैसे तने बता दूं बेटा ओ और कैसे तने बता दूं बेटा गम की रात अंधेरी रे। मेरे लिखे क्या? मेरे लिखे परले होगी डूबा ढेरी रे। करण बलि की लाश देख के छाती पाट मेरी रे। करण बलि की लाश देख के छाती पाट मेरी रे। ये दुखियारी की आस हो
चोट कसूती लागी बैरी काल की। तू देखे करण की लाश हो तू रोई माता, बातें बता दे क्या ख्याल की। आज ऐसा दुख का समय मुझे देखने को मिल रहा है। हे मातेश्वरी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके बार बार पूछ रहा हूं, आखिर कौन सा भेद अपने दिल के अंदर छुपाए बैठी हो, और क्यों नौनो धार के आंसू बहा रही हो? अरे ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा दुश्मन है। हमारे भाई अर्जुन ने इसे पराजित किया है। इसे दुश्मन कह के संबोधित मत कीजिए धर्म। और अरे ये तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी हाँ, तो तुम अपने आप को मुख नहीं दिखा पाओगे भला धर्म। ऐसी भी क्या सच्चाई हो सकती है? सच जानना चाहते हो कि ये कौन है हाँ, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, अपनी बात कीजिए धर्म। सुनिए। मेरी सुनिए। आज तेरा यो हाल देख के, आज तेरा यो हाल देख के बात समझ न आई माता, कसर कौन सी, कसर कौन सी छोड़ी इसने ये दुर्योधन का साथी माता। सूत पुत्र के मरने पे क्यों इतना रुधन मचाती माता? सूत पुत्र के मरने से क्यों इतना रुदन मचाती माता। और करण बलि को सूत पुत्र रे ओ करण बलि को सूत पुत्र मत कहना लाल दोबारा रे। मेरे जिगर का मेरे जिगर का मेरे जिगर का टुकड़ा है यो इन आंखों का तारा रे। जिस कोरण में सुनिए रे। जिस कोरण में हाँ। जिस कोरण में मार दिया ये भाई खास तुम्हारा रे। जिस कोरण में मार दिया ये भाई था तुम्हारा रे। आज हिले रे जमी आकाश हो मन रोना होगा डोर बंधी मोह जाल की। क्या कहा? हाँ ये कर्ण बलि तुम्हारा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। लेकिन नहीं, ये कोई गैर नहीं है, ये कोई पराया नहीं है, और अरे ये कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा सगा बड़ा भाई है धर्म। ये मेरा पुत्र है, ये कुंती इसकी माँ लगती है। हाँ हाँ,
यही वो भेद है जिसको मैंने दुनिया से बचा कर और छुपा कर रख रखा है। तुम इसकी माँ नहीं हो। ये सच अरे है। इसकी माँ तो राधे है। नहीं, इसकी माँ तो राधे है। तुम हमारी माँ हो, पांचों पांडवों की माँ हो। मैं पांचों पांडवों की भी माँ हूँ। इन दुनिया वालों को ये पता है कि कुंती के केवल 5 पुत्र हैं, लेकिन मैं आज तुम्हें ये सच्चाई बताना चाहती हूँ धर्म, क्या? कि इस कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र हैं, बल्कि 6 पुत्र हैं। सच्चाई जानना चाहते हो कि कैसे ये मेरा पुत्र है, कैसे जानना मैं चाहता इसकी हूं। माँ हूँ? कहिए धर्म। सुनिए, हे माता जी ये क्या बोली, हे माता जी ये क्या बोली, साप खोल अड़ जेड़ारी, करण बलि के, करण बलि के, हाँ करण बलि के बारे में है सब दुनिया ने बेरारी। ये राधा का, ये राधा का, यो राधा का लाल बताया, फिर कैसे बेटा तेरा री। यो राधा का लाल बताया, कैसे बेटा तेरा री। और कहने में दिल का पे बेटा ओ कहने में दिल का पे बेटा, हाल बुरा महतारी का। गंगा बीच, गंगा बीच, गंगा बीच बहा दिया मुझको, तथा ये लाचारी का। सूरज देव, सूरज देव, सूरज देव पिता है इसके, ये जाया कुंती कुंवारी का। सूरज देव पिता है इसके, ये जाया कुंती कुंवारी का। ये लाल मेरा से खास हो पड़ा भेद छुपाना, लोक लाज ते टाल की। तुझे देखे करण की आस हो, ओ क्यों रोई माता, बातें बता दे क्या ख्याल की। आखिर आखिर वो सच्चाई मुझे बता दे, वो सच्चाई मुझे बता दे जो इतने दिन से तूने अपने हृदय के अंदर दफन कर रखी है। वो सच्चाई मुझे बता दे। धन्यवाद। वो सच्चाई मुझे बता दे जिसे तू कहना तो चाह रही है मगर कह नहीं पा रही है। सच्चाई सुनना चाहते हो धर्म? हाँ, तो सुनो कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। सुनिए रे सरदारो, ये थी वो सच्चाई। सुनिए धर्म, हाँ, कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। हाँ, और वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। हाँ। उस मंत्र पे विश्वास कराना, उस मंत्र पे विश्वास कराना नु सूरज पे अजमाया था। हाँ। और ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने न्यू कुआरी ने जाया था। अरे ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे। ये करण कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है, बल्कि इस कुंती का छाया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरे पंडाल की तरफ से।
एक समय का जिक्र है धर्म, दुर्वासा ऋषि आए थे। हाँ। उनकी मैंने बहुत सेवा करी। उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर कहा कि बेटी अगर तू इस मंत्र का जाप सूर्योदय को साक्षी मानकर करेगी तो तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। हाँ। मैंने सोचा कि मैं कुंवारी हूँ और कुंवारी अवस्था में किसी भी इंसान को पुत्र नहीं हो सकता है। उनकी बातों पे मैंने यकीन नहीं किया और उनके जाते ही जैसे ही मैंने उस मंत्र का जाप किया सूर्योदय को साक्षी मानकर, उसी वक्त ये करण मेरी कोख में आ गया। अब तू ही बता, अरे तू ही बता इन दुनिया वालों को मैं क्या जवाब देती कि ये मंत्रों से पैदा हुआ है। वह अब मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी माई, जब मैंने इसे जन्म दिया धर्म, और जब ये मेरे नन्हे नन्हे से हाथों को मेरे इन हाथों में आया, उस नन्ही सी जान को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया था धर्म। मैंने उसी वक्त उस नन्ही सी जान को एक संदूक में बंद किया और गंगा के पास ले गई और गंगे माई से अर्पण की। क्या? कि हे गंगे तेरे अर्पण करती अपना सुध प्यारा मैं। हाँ। हे गंगे तेरे अर्पण करती अपना सुध प्यारा मैं। इतनी कह संदूक छोड़ दिया कुंती ने धरा में। मैंने उसे गंगे मैया के हवाले कर दिया धर्म। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ ये धर्म। करण हमारा माँ जाया भाई था। अरे जीते जी इस बात का नहीं पता था कि ये करण हमारा माँ जाया भाई है। मुझसे बहुत बहुत बड़ा अपराध घात किया है। अरे तू तो वास्तव में बेटे खानी है। तेरी जैसी माँ को मर जाना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसकी कोई गलती नहीं है धर्म। लोगों, इसी दिन आज के दिन ही ये शराप मिला था कि औरत के दिल में चाहे कितनी गहरी बात हो लेकिन वो छुप नहीं सकती, वो छुप नहीं सकती। रागिनी की 3 कली रखी है, 4थी कली शेष है। अच्छी लगी और मेहनत पसंद आ रही हो तो सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली। क्या लिखा? हद कर दी तने, ए माता जी हद कर दी तने, अब तक भेद छुपा लिया। अनजाने में अनजाने में अनजाने में हम पांचों ने, अनजाने में हम पांचों ने महाघोर अपराध किया। माँ जाए, अरे माँ जाए, अरे माँ जाए भाइयों के हाथों तन माँ जाया मरवा दिया। माँ जाए भाइयों के हाथों तन माँ जाया मरवा दिया। और बदनामी के डर के कारण और बदनामी के डर के कारण ये बड़ी मेरी मजबूरी। हिया उमड़ के, हिया उमड़ के, हिया उमड़ के आवे था पर बना के राखी दूरी। लिख देगा और लिख देगा हर राम बैसले, इसकी गाथा ये पूरी। और लिख देगा हर राम बैसले, इसकी गाथा पूरी। ये दर्दनाक इतिहास हो, संजय कंचन गावे खटक लगी सुरताल की। तू देख करण की आस हो, ओ क्यों रोई माता, बातें बता दे क्या ख्याल
की भरा हो गया सत्यानाश हो मत पूछे बेटा लाशियों में रे लाल की। जोरदार ताली। इस काशी की नगरी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह भी नहीं जानता कि मध्य रात्रि के समय में मुर्दा नहीं फूका जाता। चल के देखना चाहिए और इस मुर्दे जलाने वाले से अपनी स्वामी की आज्ञा के अनुसार कर और कफन लेना चाहिए। चल के देखते हैं ये कौन है। अरे यह तो कोई औरत है और ये जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए आई है यह कोई बच्चा प्रतीत होता है। ए दुखिया, क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि आप कौन हो? आप मध्य रात्रि के समय में मुर्दा जला रही हो। हे देवी, क्या तुम विधवा हो? क्या तुम्हारा पति नहीं है? और अगर है तो वो निर्दयी इस मृतक को स्वयं लेकर के क्यों नहीं आया? खैर, तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो ना दो, ये आपकी मर्जी है, परंतु आपको एक बात जरूर बतानी होगी। बोलो, किसकी आज्ञा के अनुसार तुम इस मुर्दे की चिता को बना रही हो और किसकी आज्ञा से ये अग्नि तैयार की है? बोलिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे ऊपर वाले, आज ये कैसी घड़ी आज खड़ी हो गई है मेरे सामने। क्या हो गया? कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। अच्छा, ये मरने वाला तुम्हारा पुत्र है? पिया जी। पिया जी? जिस दुखिया को आप बार बार पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कोई और नहीं, मैं आपकी रानी तारा हूं। तुम जो कह रही हो वो सच नहीं है। और ये जो सामने पड़ी है ये किसी गैर की लाश नहीं पिया जी, ये आपके इकलौते बेटे रोहितास की लाश है पिया जी। हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया पिया जी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिया जी, गौर से देखिए, मैं कोई और नहीं, आपके पैरों की ब्याता, वही आपकी रानी तारा हूं पिया जी। ए विधाता, ए परवरदिगार, ए मालिक, ऐसा घोर और बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है मुझे मृत्यु आ जाए। ए मृत्यु के देवता, अगर मुझ बदनसीब की आवाज सुनता हो तो सुन। अगर यह सच है कि मरने वाला मेरा ही बेटा है तो लाओ, मुझे सवार प्यार मुर्दे का कफन दीजिए ताकि मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से जला दूं। नहीं भैया जी, ये निर्दयी बाप नहीं हो सकता। अरे कम से कम वक्त तो देखिए, मेरा लाल मुझसे छिन गया और आप मुझसे कर मांग रहे हैं पिया जी। ऐसी बात ना। अगर तुम मदनावत भी हो तब भी मैं यही कहूंगा, क्या तुम कर और कफन देने में समर्थ नहीं हो? पिया जी, अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो जा और जाके इस लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं पिया जी, नहीं,
इस वक्त आप मुझसे जोर करके बात करते हुए अच्छे नहीं लगते पिया जी। या तो चली जा यहाँ से, पिया जी। और अगर चे तू नहीं जाएगी तो मैं जोर दिखाऊंगा नहीं तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के फेंक दूंगा। नहीं पिया जी नहीं। चली जा यहाँ से, चली जा। जोर क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी मैं, सुरानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे धोखा दे क्या भाग पियाना, इतनी मैं बेढंगी हो। न्यू कह दी यारा, न्यू कह दी ना घटा ठवाऊं, मिसरानी सतसंगी हूँ। न्यू कह दी ना घटा ठवाऊं, मिसरानी सतसंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हो। ऐ मेरे महान और विद्वान श्रोताओं, देखिए प्रश्न का सटीक उत्तर मिलता है तब एक बात तैयार होती है। जब रानी तारा ने यह कहा कि बुरा वक्त है कुछ भी कह ले, वरना तो तेरी ब्याही हूं, तेरी अर्धांगिनी हूं, दुख सुख की साझीदार हूं, सजनों फिर इस बात का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। क्या जवाब दिया? अगर आपके दिल में उतर जाए तो आप सबकी ताली मेरे गुरुजी के लिए जिन्होंने ये रागनी लिखी। अब के कहियो क्या कहा तूने? अरे वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हो। मैं ना राजा ना रहा हरीशचंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरीशचंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानी तेरी मैं, हानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
सोच रही थी कि कम से कम इस वक्त तो मेरे पिया जी मेरा साथ देंगे, लेकिन ये समय का कैसा खेल है कि आज मेरा इकलौता बेटा भी मुझे छोड़ के चला गया और वक्त की मार भी ऐसी आन पड़ी है कि मेरे पिया जी मुझसे कर मांग रहे हैं। पिया जी तारा, इतना जुल्म मत कीजिए। तारा, तू तो भली भांति जानती है कि जैसे बगैर जल के इस दुनिया में मछली जिंदा नहीं रह सकती, जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, हरिश्चंद्र भी बगैर रोहतास के इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। परंतु क्या करूं, परंतु क्या करूं? मैं उस चट्टान के पत्थर की तरह हूं जो नदी के गहरे वेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है। तारा जी पिया जी, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में, जो कहते हैं और करते नहीं हैं, जो करते हैं पर कहते नहीं हैं, और तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। तारा जी पिया, मैंने जब राजधानी को छोड़ दिया, तुम्हारा परित्याग कर दिया, तो चाहे कितनी ही विपदा क्यों ना पड़ो, जो हरिश्चंद्र था वही हरिश्चंद्र रहूंगा, परिवर्तन करने वाला नहीं। न्यू सोच पिया दुख बांटेगा, रचा और इतिहास तने, बागों बीच फूक देती ये नाला ना था पास तने, ओ बागों बीच फूक देती ये नाला ना था पास तने। ये लात चिता में मत मारे यो, पाड़ा थारो दास तन है, बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यूं न लास तने, ओ बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यूं न लास तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में, तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में, वो कहानी तेरी में, तोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मैंने तो अपने रोहतास को तुम्हें बतौर अमानत दिया था और ये सोच के दिया था कि तुम इनकी माँ हो, इसे पढ़ा लिखा के चारों वेदों का विद्वान बना के जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो हमें ऋण से उऋण कर देगा। परंतु डायन, डंकनी, बेटे खानी, कुलघातनी, पिचासनी आज इसे लेकर के आई है तो मृत अवस्था में तुझे लज्जा नहीं आती? मेरे बेटे को खा गई
आज जो हालात हैं, इन हालातों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केवल तू है, तू। बस कीजिए पिया जी, बस कीजिए। आप बार बार मुझे धमका रहे हैं, बार बार मुझे दुत्कार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर बात सुनती जाऊंगी। आप ये कहते हैं कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूं? हाँ तू है। नहीं, इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो आज जो ये हालत है, मेरा बेटा मुझसे दूर है, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि आप हैं पिया जी, आप। मैं? क्योंकि आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, मैंने? आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बार बार मत धमकावे पिया, दिल धरता ना धीर मेरा। 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। एरा चारा ने मैं कंठी ले जा, 1 रुपये में चीर मेरा। जाकारे को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। ओ जाकारे को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। कैसे जलाओ गुल की, कैसे जलाओ गुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी, वो कहानी तेरी मैं। जोड़ क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और रोहित प्यारे, ओ बेटा प्यारे, और रोबे रोबे तेरी माँ, तेरा नीला पड़ गया बात। वो कस के मारी रे बेटा लात हो। रोहित प्यारे,
हाँ आपको कर चाहिए हाँ तो ये ले मेरा चीर। ओ बेदर्दी, ओ बेअन्नाई, ये ले मेरा चीर और ले, इससे कर ले अपनी पूर्ति। तुझे शर्म नहीं आती? एक तरफ बेटा पड़ा है, एक तरफ अपनी रानी है, और तुम हो कि चीर मांग रहे हो, कफन का टुकड़ा मांग रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? ओ विधाता, ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, क्या मेरी जिंदगी में कोई सुख का सांस बाकी नहीं है? जिस धर्म पत्नी ने मेरे खातिर राजधानी को त्याग दिया, काशी के बीच बाजार में बिक गई, मेरे कारण जिसका बेटा मारा गया, आज उससे चीर का टुकड़ा लेने में लज्जा तो बहुत आती है, परंतु अगर तुझे यही मंजूर है तो तथास्तु। तारा, तू इस बात की साक्षी है, और जितनी जीव आत्माएं इस धरती पे मौजूद हैं, मेरी आवाज को वो भी सुने। जो जीव आत्माएं इस धरती से चली गई वो भी सुने, और जो जीव आत्माएं इस धरती पे आने वाली हैं वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं, बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। और सांसारिक लोगों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपना शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे इससे भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आन पड़े। नंगे सिर से रेलूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। सब वक्त कहे खटक लाग जा, ऐसे छंद बढ़ाइए तू। और नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकाइए तू। मेरे नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकाइए तू। शरण दास जानो सेवा, शरण दास जानो सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। अरे बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। तेरी काशी का रूल तेरे, हाँ और मरघट का महसूल, ओ काले कर लेने कबूल मने। क्या ला के दिया रे, ला के दिया रे, काशी करूल तेरे, मरघट का महसूल करे, कर लेने कबूल मैंने। ला के दिया रे, ला के दिया
शमशानों का हाल, दुखियारी के एक लाल था वो भी कर गया काल। शमशानों में रोबे थी हाय लाल चीर तो ले आया काले हो गए जुल्म कमाल उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सता वो उसकी पिंडा बीचता करके बज्र का हिया रे 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 बज्र का हिया। बेबारिश पे राम ने भी करी ना दया, एक जन्या था जेठा बेटा वो भी ना रहा। दुखियारी को राम ने दुख दे दिया नया, बेबारिश पे दुखियारी के एक लाल था वो भी ना रहा। बेबारिश दिखा सलाई शमशानों में लाश उसके पैसा नहीं पास मन चीर ले लिया रे 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 चीर ले लिया। जब उसके पास में कर नहीं था, पैसा नहीं था, तो इसे क्यों लेकर आया बेदर्दी? तूने एक दुखिया के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। मालिक इसलिए लेकर के आया। किस लिए? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हरिया, तुम कह रहे थे हाँ कि अगर कर नहीं था तो मत लाता। मत लाता। लेकिन मालिक, हाँ मैं तो तेरा नौकर हूं। तो क्या हुआ? एक बात बता, उस दुखिया के उस कर से ही मैं पैसे वाला बनूंगा, उसके ही इस चीर से मेरा गुजारा चलेगा? नहीं मालिक, हरिया नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया। जब उससे कर मांगा था, हाँ यह सच है कि मेरा कलेजा फट गया था। क्यों? परंतु बताऊं क्यों मजबूर था? क्यों? दुखियारी तय कर मांगा, दुखियारी तय कर मांगा, जब सोच करूं था लेना पड़ा जरूर, क्योंकि तेरे ते डरूं था।
वचनों में बंध तेरी टहल करूं था, उस लड़के के बदले में मरण ने क्या मैं तैयार फिरूं था। उसकी माता गई नाट में लिया हाथ पकड़ के डांट, मेरा आगे गई काट नाते हो था जिया रे 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 हो था जिया। अच्छा हरिया, एक बात पूछूं, जवाब देगा? क्या मालिक? अभी तू आज इतनी गहरी बातें कर रहा है, तेरा बात करते करते गला भर आता है, आंखों में भी नीर आ जाता है। जब तू इतना ही उसके ऊपर दुखी हो रहा है तो मैं तेरा और उसका क्या संबंध है जानना चाहूंगा। मालिक, हाँ, मुझसे चाहे दुनिया की कोई बात पूछ लीजिए, पर ये मत पूछो कि मेरा और मरने वाले का और उस दुखिया का क्या संबंध है। ये क्या रिश्ता है जो इतने दुखी हो रहे हो? और कालिया, हाँ, अगर पूछना ही चाहता है कि तेरा ये नौकर कौन है हाँ, और उन दोनों से मेरा क्या संबंध है, क्या संबंध है? क्योंकि मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है मेरे मालिक, बस इस चीर के टुकड़े को स्वीकार कर ले, उस मुर्दे को फूंक लेने दे, फिर अपनी इस कटारी से, फिर अपनी इस तलवार से इस बदनसीब की गर्दन को कलम कर देना। मैं अब जीना नहीं चाहता। एक बार बता तो सही, क्या संबंध है? गुरु मान सिंह की मेहर लक्ष्मी, मान सिंह की मेहर लक्ष्मी, ज्ञान घूट गया जिसकी छां में बैठे था वो क्या? रूख टूट गया। दुखियारी के एक लाल था, नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद मेरा और बांडा फूट गया। आज आ गया वक्त अखीर, आज आ गया वक्त अखीर, आ गया वक्त अखीर, उसकी कौन बंधा बधीर, वो थी मुझ दुखिया की पीर, मैं हूँ उसका पिया रे रे रे, उसका पिया। तेरी काशी करूँ ले तेरे मरघट का महसूल, वो काले कर लेने कबूल, मने लाके दिया रे रे रे, लाके दिया। जोरदार ताली, जोरदार ताली। अरे ओ जल्लाद, कहिए। हमारे दरबार से आदेश हुआ है हमारे राजा साहब का, इस औरत को आप देख रहे हो, ये बालक खाने वाली है। क्या कहा? ये बालकों को खा जाती है, ये डाहिन है। इसे औरत नहीं कहो महाराज, हाँ, इसे औरत नहीं कहो, और ये कृतघ्न मनुष्य के चोले में काली नागन है। और दरबार से इसे मौत का दंड मिला है। अच्छा, और हमें ये आदेश हुआ है कि इसे तेरे हवाले किया जाएगा और तू इसका सर धड़ से अलग कर देना। तो काशी के महाराज हाँ, इसे मृत्यु दंड की घोषणा कर चुके हैं, कर चुके हैं। और यह कर्म करने के लिए मुझे चुना गया है। बिल्कुल।
आप और याद रहे, भाग नहीं जाए, क्योंकि भागने में बड़ी माहिर है, रोने में बड़ी माहिर है, फैल बखेरने में बड़ी माहिर है, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए हैं। ए सिपह सालार, ए पहरेदार, आपकी ड्यूटी यहां पर समाप्त होती है और अब मेरी प्रारंभ होती है। डायन, चल। आप चिंता ना करें, इस डायन को अब परमात्मा भी नहीं बचा सकता मेरी दुधारी तलवार से। तो कर दे इसका काम आप तमाम। जाइए और मैं इसे संभालता हूं। संभालिए। और निर्लज्ज स्त्री, किसी के बेटे को खा गई। क्या तुझे यह पता नहीं है कि इंसान की मृत्यु करना 7 जन्मों तक उसका पाप नहीं छूटता। अरे तू तो खुद एक औरत है, खुद बच्चों के बारे में ज्यादा जानती है, तू भी एक मां होगी। डंकनी, किसी निर्दोष बच्चे को खा गई, तुझे लज्जा नहीं आई? तेरा धड़ सर से कलम, तेरा सर धड़ से कलम करूंगा। हे प्राणनाथ, प्राणनाथ, अब फिर से नहीं पहचाना आपने मुझे। आप कौन हैं? अरे मैं आपकी रानी हूं, आपके पैरों की गुनहगार हूं मैं आपकी रानी हूं महाराज। ए विधाता, तारा, प्रारब्ध ने ये तीर भी मेरे कलेजे में मारा। अरे क्यों दिखाता है यह दुख, क्यों दिखाता है यह दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से, पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। तारा, तुमने किसके बालक को मार डाला? आपको लगता है कि मैं किसी के बच्चे को मार डालूंगी? मैंने कुछ नहीं किया पिया जी। तारा, मैं तो खुद अपना इकलौता लाल खो के बैठी हूँ। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर काशी के राजा के यहां जाके अपनी बेगुनाही तुझे साबित करनी चाहिए थी। अगर राजा ने तुझे दोषी माना है तो ये मत समझ लेना कि मैं तेरा पति हूं और तेरा कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुझे अवश्य मारूंगा। जब राजा ने तुझे दोषी माना है तब मैं भी तुझे दोषी मानता हूं। हां, कत्ल करने से पहले, क्योंकि तेरे मेरे संस्कार रहे हैं, 2, 4, 5 मिनट कम से कम दुष्टनी अंतिम समय पे मुझे कलंकित तो मत करती। ओ डायन, मैं मानता हूं तूने मेरा साथ दिया, पर अंत में करे धरे पर पानी फेर दिया। नहीं पिया जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तेरा धरते शीस अलग कर दूं हो। तेरा धरते शीस अलग कर दूं ओ डायन बच्चे खावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो बदलावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो बदलावे। तेरा धरते शीस अलग कर दूं, तेरा धरते शीस अलग कर दूं डायन बच्चे खावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो बदलावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो बदलावे।
का डायन नहाल्या हिया सती वीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल के पिया और खाबे मांस आदमी का ओ खाबे मांस आदमी का क्यों ना तेरा हाल्या हिया सती वीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल के पिया सती वीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल के पिया काली नागन डंक मारे के काली नागन डंक मार के काली नागन डंक मार के काली नागन डंक मार के बिल्कुल ना शर्मावे पतिव्रता का धर्म पति के सारे ने निभावे पतिव्रता का धर्म पति के सारे ने निभावे तेरा दर्द शीश अलग कर दूं ओ डायन बच्चे खावे मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना दो दिलावे मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना दो दिलावे हे परमात्मा मैंने सुना है कि गंगा मैया दुनिया में सबसे पवित्र है। अरे तारा गंगा से कहीं बढ़ के तुझे मानता था, परंतु आज उस गंगा में तूने गाद कर दी। तूने मेरे सारे सपने बेकार कर दिए। नहीं तो हम ला दी, नहीं। मेरे कुटुंब परिवार के दोष लगा दिया। नहीं पिया जी इंसान का मांस खाती है डायन। नहीं पिया जी आप तो इंसान का मांस खाने की बात करते हैं। अरे मैं तो वो पतिव्रता नार हूँ जो काशी में सिर्फ आपके लिए बिकने को तैयार हो गई। आपके लिए मैं बिक गई और आप मुझ पे दोष लगा रहे हैं कि मैंने किसी का बच्चा खा लिया। नहीं आज ते पहले गंगा जल में, आज ते पहले गंगा जल में देखी गाद नहीं से। काशी में तेरी खातिर बिकगी के भी याद नहीं से। और आज ते पहले गंगा जल में, आज ते पहले गंगा जल में देखी गाद नहीं से। काशी में तेरी खातिर बिकगी के भी याद नहीं से। काशी में तेरी खातिर बिकगी के भी याद नहीं से। सब पे पानी फेर दिया, सब पे पानी फेर दिया रे, सब पे पानी फेर दिया। तू और बता के चावे। हूँ बिल्कुल निर्दोष पिया मत ना तलवार उठावे। हूँ बिल्कुल निर्दोष पिया मत ना तलवार उठावे।
पतिव्रता कभी झूठ नहीं बोला करती। नहीं बोलती। पतिव्रता पति को परमेश्वर मानती है। तूने सब कुछ कलंकित कर दिया। अगर तू निर्दोष है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। जी। सच बताएगी या झूठ बोलेगी? अरे बतला दे एक ब्राह्मण का, बतला दे एक ब्राह्मण का, तन्ने खाया के लाल नहीं से। ओ सतवादी, ओ सतवादी सतविस एरे, ओ सतवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। और बतला दे एक ब्राह्मण का, तन के खाया लाल नहीं से। ओ सतवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। ओ सतवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। सतवंती कह के मर जानी, सतवंती कह के मर जानी, सतवंती कह के मर जानी, मेरा लहू जलावे। बेशक जान, एक काम करिए पिया जी, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो इसी वक्त मेरे गले को काट दीजिए, मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि ये कलंक लेके मैं जीना भी नहीं चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। अरे सतवंती कह के बोडायन, सतवंती कह के मर जानी, मेरा लहू जलावे। बेशक जान चली जाओ पर धर्म पर ना पावे। बेशक जान चली जाओ पर धर्म जान ना पावे। अब सावधान हो जा पापन, मरने के लिए तैयार है? जीना तो मैं वैसे ही नहीं चाहती। तो सुन, अरे सावधान हो जा पापन, तू सावधान हो जा पापन, तेरा धड़ते शीश उड़ाऊं मैं। बाद में उड़ाइएगा, पहले मेरी बात सुनिए पिया जी। अब क्या कहना चाहती है? एक पतिव्रता नार इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती। मैं एक पतिव्रता नार हूं और एक पतिव्रता नार के लिए उसका पति ही भगवान होता है। अगर आप ये चाहें, एक बात रह गई थी पिया जी। उसे भी पूरा करेगी? हाँ, उसे पूरा करेगी? जी हाँ। अरे सावधान हो जा मर जानी, तेरा धड़ते शीश उड़ाऊं मैं। नहीं करया, नहीं करया, नहीं करया कोई पापति, सौगंध आपकी खाऊं मैं। नहीं करया कोई पापति, सौगंध आपकी खाऊं मैं। नरदेव बेनी बाल धर्म की, नरदेव बेनी बाल धर्म की, नरदेव बेनी बाल धर्म की, कथा सभा में गावे। सतवादी सदा सह सत्य पे, सतवादी सदा रहे सत्य पे, ईश्वर लाज बचावे। सत्यवादी सदा रहे सत्य पे, ईश्वर लाज बचावे। तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं,
तेरा धरते शीश अलग कर दूं ओ डायन बच्चे खावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो मत लावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो मत लावे। तारा आप इसी जगह बैठिए, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा धर्म जुड़ा हुआ है। हेलो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। अपनी इन आंखों से तो तुझे नहीं काट सकता, नहीं मार सकता, परंतु तारा जी मैं तुझे मारूंगा जरूर। मार एक काम कर लेता हूं, क्या? मैं अपनी आंखों से पट्टी बांध लूं, फिर तू मुझे अपना बोल सुना देना। बस तुझे कत्ल करके इस कटारी को मार के मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। मैं भी जीना नहीं चाहता। एक पतिव्रता नार का अगर यही फर्ज बनता है तो मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाऊंगी। पिया जी आप पट्टी बांध लीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तारा, जी पिया जी। तारा, जी पिया जी। जीवन में मेरे साथ रह करके अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए अपने पति को क्षमा कर देना। अब मैं ये नीच कर्म करने जा रहा हूं। एक बार मुझे अपना बोल सुना दे कि तू कहां बैठी है। बता, बोल सुना, तू कहां बैठी है? पिया जी मैं आपके सामने बैठी हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर देना। सावधान, मैं अपने कर्तव्य। सावधान, सावधान। हरिश्चंद्र आंखों से पट्टी खोलो। वह रे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। मुनि विश्वामित्र, आप? मुनि विश्वामित्र ना कहिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। नहीं, मैं भी प्रणाम करती हूँ। मुझे मुनि विश्वामित्र ना कहिए। मैंने तो आपके साथ में बहुत बड़ा एक परीक्षा ली है और जिसमें तुम सफल हुए हो। परीक्षा ली है? और सदैव जब तक धरती आकाश रहेंगे हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम लोग अदब से लेंगे, तुम्हारा प्रमाण दिया करेंगे लोग। क्या आपने हमारी परीक्षा ली है? हाँ। तो फिर हमारा रोहित? रोहित, मैं आपके रोहित को अभी जीवित करता हूँ। क्या वो मरा नहीं है? मरा नहीं है। और वो पंडित जी का बच्चा? वो भी नहीं मरा, वो भी नहीं मरा। मैंने तो अपनी माया से मूर्छा में डाल दिया था। और मुझे राजपाट का क्या करना है? आपके राजपाट को भी अभी वापस दे देता हूं। हे मुनिवर, हाँ, अगर आप मेरी परीक्षा कर रहे थे और परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ हूं तो आपका धन्यवाद। पर आपका यह हरिश्चंद्र आपसे एक विनती करता है महाराज। क्या? मेरी परीक्षा तो आपने कर ली, लेकिन हे प्रभु आज के बाद ऐसी परीक्षा किसी की भी मत करना, ये आपसे विनती करता हूं। अरे बेटा रोहतास। और मेरे मेहरबानों, इस प्रकार से मुनि विश्वामित्र उस बाजी को हार जाता है और सत्य पे चलने वाले की रास्ते कांटे में रास्तों में कांटे तो आते हैं, लेकिन जीत सत्य की हुआ करती है। यहीं पे इस किस्से का समापन करता हूं।